शिवानी जी, गुलफ्सा जी, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आ जाने दीजिए सभी लोगों को, फिर क्लास स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। लीना जी, सभी लोग लाइन पर आ जाएं, 10 15 20 लोग तो कम से कम आए, तब तक हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, करिएगा इनको। चलिए आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ कुछ में। एक तो आपको शायद ये वाले क्वेश्चंस तो जहां तक उम्मीद है करवाए हुए, देखिए ये वाले क्वेश्चन करवाए हुए, चेक करिए, चैटिंग में जवाब दीजिए। ये वाले क्वेश्चन तो शायद उम्मीद है मैंने करवाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने कलेक्ट किए थे, इसकी वीडियो भी डाली थी और शायद क्वेश्चन आपको करवाए भी, जहां तक मुझे अनुमान है। मर्दन सिंह जी बताइए, ये क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आते तो मैं करवा दूंगा। एक तो एक सीरीज मेरे पास आज ये है जिसमें सभी हैंड रिटन क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर के हैं, मतलब उनमें से जो सिलेक्टेड है वो मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं। मैं 20-21 क्वेश्चन है लगभग, और इसी तरीके से ये वाली एक सीरीज है मेरे पास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर के। इसमें से केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, इसमें से केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर मेरी वॉइस आपके सामने आ रही हो, आपको समझ में आ रही है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको जानकारी में बता दूं, जैसा कि हमारे यही सब साथी पूरा पढ़ते हैं डिटेल, और इन्होंने मुझे बताया है कि सर इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है। तो इसलिए प्लीज, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। ये वाले क्वेश्चन सभी कराऊंगा आपको, ठीक है। पीजीटी केमिस्ट्री का ही सैंपल पेपर है। आवाज मेरी आ रही है शिवानी? बताइएगा, आवाज मेरी वॉइस आ रही है शिवानी? मर्दन सिंह जी, मेरी वॉइस आ रही है? सभी साइलेंट मोड में है इस समय, बिल्कुल लग रहा है। चलिए क्वेश्चंस कुछ है, मैं पहले सेलेक्ट कर दूं इनको, फिर चलिए बाद में सेलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के क्वेश्चंस, एरोमेटिक कंपाउंड के क्वेश्चंस करेंगे। लुबना स्टार्ट करते हैं, ये वाले पहले एरोमेटिक कर लेते हैं 20-25, ऐसे करके 20-25 क्वेश्चन करेंगे, और सब लोग आप हेल्प करेंगे मेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। लीना, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। लीना जी, क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से, आपके हिस्से में है। फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर लगाऊं? सेकंड लगाता हूं, इसका एसिडिक इन नेचर होता है, पता होना चाहिए। सेकंड वाला क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड एनिलीन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, a mixture of benzene and aniline can be prepared by can be separated by, sorry, can be separated by, एनिलीन और बेंजीन। तो एनिलीन को अगर HCl में डालोगे तो घुल जाएगा, जबकि बेंजीन नहीं घुलेगा किसी में। तो मेरे हिसाब से सेकंड का जो है वो थर्ड होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। शुरुआत करिए, जल्दी स्पीड रखिएगा जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए। थर्ड पे, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड अमंगस्ट द फॉलोइंग इज सल्फोनेटेड मोस्ट इजिली? कौन आसानी से सल्फोनेट हो जाएगा? जो एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाए हुए होगा वो आसानी से सल्फोनेट हो जाएगा, बताइएगा। थर्ड का डी, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर, बिल्कुल एग्जैक्ट। इस बार बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए फोर्थ पे, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। फोर्थ पे आइए, बेंजीन रिएक्ट विद H2SO4 ओनली व्हेन द एसिड इज, बेंजीन तभी H2SO4 से रिएक्शन करेगा जब हॉट एंड कंसंट्रेटेड होगा, तो मिक्स्ड विद डाइल्यूट HNO3 होगा। तो मेरे हिसाब से हॉट एंड कंसंट्रेटेड होना चाहिए, या फिर ये, अगर ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो फिर बेटर आंसर फिर ये होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल।
ये भी काम कर सकता है, लेकिन अगर ये काम करेगा तो नाइट्रेशन हो जाएगा, तब नाइट्रेशन हो जाएगा। जबकि कह रहा है सल्फोनेशन की बात कर रहा है, तो फर्स्ट आंसर ही एग्जैक्ट माना जाएगा। नहीं, फोर्थ का डी नहीं गुरुसा, ये नाइट्रेशन हो जाएगा ना। बेंजीन रिएक्ट विद H2SO4 कह रहा है, नाइट्रेशन नहीं करवा रहा है। ध्यान दीजिए, नाइट्रेशन नहीं करवा रहा है, वो केवल सल्फोनेशन की बात कर रहा है। तो ध्यान दें आप, बिल्कुल 100% ये टॉलिन हो गया, ये आपका हॉट एंड कंसंट्रेटेड हो गया। यहाँ बताइए फिफ्थ वाला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन हीटेड विद, और थोड़ा इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन हीटेड विद मिथेनॉल एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स द स्मेल ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जो होती है वो सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन होती है, तभी बनता है, उससे पहले नहीं बनता है ना। तो इसका मतलब वो सैलिसिलिक एसिड वाला आंसर इसमें सटीक जाना चाहिए, यानी कि ये आना चाहिए, ये होता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है ना। इसके बाद 6 वाले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6 पे चले आते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है बताइएगा। विच डज नॉट पजेस अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं होता है। तो कार्बोलिक एसिड में नहीं होता है, क्योंकि कार्बोलिक एसिड फिनॉल का नाम होता है, ये नाम फिनॉल का है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और फिनॉल का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बना करके दिखाता हूँ, पता है आपको, इसमें कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसको 7th वाले पे चले आइए, क्वेश्चन नंबर 7 पे चले आइए। 7 जी, X की Br2 के उससे करा रहे हो, फिर यहाँ पर NH2 बन रहा है, तो यानी C6H5NH2 अगर मैं ले लेता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर बनना चाहिए, यहाँ CONH2 होना चाहिए, ये वाला कंपाउंड सेकंड, 7th का सेकंड होना चाहिए, या फर्स्ट होगा, नहीं फर्स्ट होगा, सॉरी फर्स्ट होगा, 7th का फर्स्ट होगा बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं पूरी रिएक्शन लिखूं तो ये वाला कंपाउंड एनिलीन होगा, तब ये बनेगा आपका ये X जो होगा, X नहीं, X तो ये होगा C6H5 CONH2 जो है वो X होगा, और Y जो होगा वो एनिलीन होगा। ठीक है, यस 100% राइट, क्योंकि इसका हॉफमैन्स ब्रोमामाइड हो जाएगा, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड हो जाएगा, है ना। चलिए एक बार रिएक्शन भी लिखे दे रहा हूँ, आपके लिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएक्शन लिख देता हूँ, थोड़ा डाउट आपको ना हो बिल्कुल भी। यहाँ पर लिखा हुआ है X, और यहाँ पर लिखा हुआ है Br2, और आपका KOH लिखा हुआ है, यहाँ पर Y बना है, यहाँ पर CHCl3 लिखा है, और यहाँ पर आपका KOH लिखा हुआ है, साथ में ये बना आपका C6H5NC बना। तो मतलब ये रहा होगा C6H5CONH2 रहा होगा, इसका हाफमैन्स ब्रोमाइड कराएंगे तो C6H5NH2 बनता होगा, और जब इसका आपका कार्बल एमीन कराएंगे CHCl3 और KOH कार्बल एमीन बोलते हैं, तो C6H5NC बनेगा। तो यानी कि 7th वाले का जवाब जो है वो ये आ जाता है। चलिए ठीक है। आयरन इज प्रेजेंट इन, आयरन किस में प्रेजेंट होता है, विटामिन B12 में प्रेजेंट होता है, या फिर दूसरे हीमोग्लोबिन में होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका जवाब सोचने की जरूरत नहीं होगी, 8वें का जवाब फिर हीमोग्लोबिन पर ही लगाएंगे। सोडियम बेंजोएट जो होता है वो एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है, तो यहाँ पर मैं 4th लगा देता हूँ, 4th लगा। नाइलॉन क्या है, एक एमाइड होता है, तो पॉलीएमाइड, ये पीजीटी में कई बार क्वेश्चन आया है, ये पीजीटी में कई बार आया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद पीजीटी 2009-10 में भी है, मैं जहां तक उम्मीद है मुझे याद है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद PCl5, कौन PCl5 के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। तो PCl5 के साथ में रिएक्शन मुझे जहां तक उम्मीद है वो ये पहला वाला 11 का फर्स्ट, 11th का फर्स्ट होना चाहिए, सेकंड बेंजीन PCl5 से रिएक्शन नहीं करेगा। देखिए फर्स्ट और सेकंड में से इन दो में से एक है ऑप्शन, तो 11 वाले का जहां तक उम्मीद है सेकंड वाला ही, क्योंकि यहाँ पर तो ये CO ग्रुप मिल जाएगा, यहाँ पर भी CO मिल जाएगा, यहाँ O मिल जाएगा, यही आएगा आंसर, सेकंड ही आएगा, बिल्कुल सेकंड ही आएगा। इसके बाद TNB ट्राई नाइट्रोबेंजीन एक्सप्लोसिव की तरह यूज होता है, तो 12 का फर्स्ट आंसर आएगा, 12 का फर्स्ट। बेंजीन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम विच फ्रैक्शन ऑफ द कोल तार, कौन से बेंजीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
तो बेंजीन लाइट ऑयल ग्रीन से किया जाता है, लाइट ऑयल फ्रैक्शन होता है, ग्रीन ऑयल नहीं, लाइट ऑयल फ्रैक्शन होता है, थर्ड होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। ये चारों याद कर लेना, ग्रीन ऑयल, हैवी ऑयल, मिडिल ऑयल, तीनों पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद बीएचसी पे चले आइएगा। बीएचसी, बीएचसी जो होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो होता है वो एंटीसेप्टिक इंसेक्टिसाइड 14 का सी मान लीजिए, 14 का सी मानिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड, कोलतार से मिलते हैं, नेचुरल ऑयल से मिलते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो कंपाउंड मिलते हैं वो कोलतार से मिलते हैं, बेंजीन वाले, क्योंकि उसी में एरोमा होती है, स्मेल होती है इसके अंदर, है ना। प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन मेक्स फर्दर सब्स्टिट्यूशन, प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन मेक्स फर्दर सब्स्टिट्यूशन इजी कर देगा, डिफिकल्ट कर देगा, इजी कर देगा, डिफिकल्ट कर देगा, क्या कर देगा, तो मेरे हिसाब से ये डिफिकल्ट कर देगा, क्योंकि बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देगा। नाइट्रो ग्रुप अगर लग गया तो बेंजीन डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो ये डिफिकल्ट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यहाँ फर्स्ट होना चाहिए। नाइट्रो ग्रुप लगने से क्या हो जाएगा, ये नाइट्रो ग्रुप लगने से डीएक्टिवेट होगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना मदन सिंह जी। चलिए क्वेश्चन फटाफट करिए, क्वेश्चन अच्छे हैं, बढ़िया है। चलिए, ऑयल ऑफ मिरेवन किसे कहते हैं बताइएगा। सत्रह का बी लगाया आपने, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ऑयल ऑफ मिरेवन जो होता है वो नाइट्रोबेंजीन को बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन को ऑयल ऑफ मिरेवन भी बोलते हैं। यानी सेकंड वाला लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 करिए। द नंबर ऑफ आइसोमर, मिनिमम कर दो, का फोर्थ आपने बताया है, 18 का फोर्थ नहीं है। द नंबर ऑफ द आइसोमर फॉर्म्ड व्हेन 2 हाइड्रोजन ऑफ द बेंजीन रिंग आर सब्स्टिट्यूटेड, तो मेरे हिसाब से तो फिर केवल 2 ही बनने चाहिए। देख लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ आइसोमर फॉर्म्ड व्हेन 2 हाइड्रोजन ऑफ द बेंजीन रिंग आर सब्स्टिट्यूटेड, तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड हो तो डाई सब्स्टिट्यूशन में 3 बनेगा, 3 बनेगा। डाई सब्स्टिट्यूटेड में 3 पॉसिबिलिटी है, आर्थो, मेटा और पैरा। आर्थो, मेटा, पैरा, 3 की पॉसिबिलिटी होती है, बिल्कुल लुबना 100%। आर्थो, मेटा, पैरा, अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो 2 कंडीशन पॉसिबल हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, और इसके बाद जो है, एक्चुअली में आजकल दिक्कत है कि यूपी बोर्ड का पेपर शुरू हो गया है कल से, तो थोड़ी बिजीनेस बढ़ रही है, इसीलिए बस 2 दिन और आपको तेजी से मेहनत करनी है, करते रहिए, 2 दिन की मेहनत आपको करनी है। 19, 20, 21 बताइए। 19 का फोर्थ बता रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज गिवन बाय द बेंजीन, ठीक है, बिल्कुल सही है, 19 का फोर्थ ही आना चाहिए। बीएचसी बनता बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन सा है, थर्ड वाला है, थर्ड वाला है। द कंपाउंड दैट विल नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ द बिटर ऑयल ऑफ द almond, बिटर ऑयल ऑफ, बिटर almond, सॉरी, बिटर almonds,
CH3 CHO CH5 CHO को बोलते हैं। कौन सा नहीं बनेगा? द कंपाउंड दैट विल नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस अगर कराते हैं तो यही नहीं बनेगा, ये ऑक्सीडेशन पे बनेगा, है ना। चलिए लीना लुबना बैग बहुत सुंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है पीसीएस में, आ चुका है ये, सीडीएस में आ चुका है, ये पीजीटी में आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में ये आता रहता है क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जी। विटामिन B12, इसीलिए साइनोकोबालामिन नाम है इसका, मधुबालामिन है, साइनोकोबालामिन। ट्वेंटी थर्ड बताइएगा, 23rd। ए, ठीक है। 24, 24 बिल्कुल सही। 25, 25 25, 26 दोनों बताइए। 26, ठीक है। तो ये थोड़े क्वेश्चन इजी भी हैं, और आपके सामने पूरी शीट भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये है, देखिए पूरी शीट आप देख सकते हो, पॉसिबिलिटी है, ये पूरी सीट है, 100 क्वेश्चन की सीट है, लगा दी है मैंने। कहाँ मिलेगी? वही प्रैक्टिस चैप्टर वाले में मिलेगी, आप लगाइएगा, आंसर इसको दिए हुए हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ी अच्छी वाली एक दूसरी मेरे पास टिपिकल है, वो लगवा देता हूँ। ये तो ईजी है, कर लेंगे आप, मैंने आपको इसका डेमो दिखा दिया है। ये वाली बताइए, क्या आपने कर रखी है? नहीं लीना बोलो, मनोज ये वाली अगर नहीं करी तो कराऊं, कर रखी हो तो नहीं कराऊंगा। ये वाली कर रखी है आप लोगों ने? ये वाली कर रखी है प्रीवियस ईयर में? ये प्रीवियस ईयर है, पिछले वाला भी था, ये भी बताइए, जल्दी बताइए। लीना जी, मनोज जी, पूनम जी, बताएं सभी लोग, क्या ये सॉल्व है? नहीं है आपके पास? देख लीजिए, आंखें भर के देखिए। चलो करो फिर, जल्दी जल्दी कर डालो, 25 20 21 क्वेश्चन है, मिक्स है ये आए हुए क्वेश्चन है। जी करिए। ये मिक्सअप है, सभी का है, बोलिए। विच वन इज रॉन्गली नेम्ड एज, बताइए कौन सा नाम गलत लिखा है? कौन सा गलत लिखा हुआ है? संजय बता रहे हैं फर्स्ट का। अच्छा, लुबना बता रही है कोऑर्डिनेशन आइसोमर में नोमेनक्लेचर, अभी बता दूंगा एंड पे, बताइए, याद दिलाइएगा। ये तो गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पर सेकंड होना चाहिए था ना, फर्स्ट का डी। देखिए, चलिए सबसे पहले आपको बताइए, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो सही है, क्रोमियम, यहाँ क्रोमियम यही है, यही गलत है, क्रोमियम, ये क्रोमेट आना चाहिए था, तो बी होना चाहिए। फर्स्ट का ए कैसे हो जाएगा? ये तो बिल्कुल सही है, डाईअमीन भी है, क्लोराइडो भी है, नाइट्राइटो भी है, एन पहले लगा बाद में कोई मतलब नहीं, प्लेटिनम भी है क्योंकि पॉजिटिव ही आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी थर्ड ही आनी, क्योंकि ऊपर एक नेगेटिव लगा है, ये बना नहीं है,
अगर वो ऊपर नेगेटिव नहीं लगा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसकी सेकंड आ रही है। वैसे यहाँ थर्ड दे रखी है, यहाँ थर्ड दे रखी है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट रॉन्गली, ये तो सही क्रोमियम, ये क्रोमेट होना चाहिए था। यहाँ भाई नेगेटिव है तो क्रोमेट होना चाहिए था, गलत तो ये भी है। इसमें दोनों ऑप्शन गलत है, ये भी ए भी गलत गया, बी भी गलत गया, क्योंकि यहाँ पर सेकंड आएगा, यहाँ पर सेकंड आएगा और यहाँ क्रोमेट आएगा। ध्यान दीजिए, दोनों ऑप्शन गलत चले गए इसमें। उसके बाद डाई क्लोराइड ऑफ दिस इथेन 1,2 डाइमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, और ये भी सही। तो इसमें दो रॉन्ग गए, ए और बी दोनों रॉन्ग है ना। चलो इसके बाद सेकंड पे है जनरल फार्मूला 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन का जनरल फार्मूला क्या हो सकता है बताइए। 3 डिग्री एमीन का जनरल फार्मूला क्या हो सकता है भाई। अगर मान लीजिए ये CH3 का होल थ्राइस लिया तुमने और यहाँ N लिया, तो मतलब C3 हो गया, H6 हो गया और N हो गया। तो मुझे लगता है डी ऑप्शन आना चाहिए, मुझे लगता है डी आना चाहिए। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच वन हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी, फिर नाइट्रोजन की होनी चाहिए, क्योंकि ये हाफ फिल्ड स्टेबल होगा। ये हाफ फिल्ड भी है, हाफ फिल्ड भी है और स्टेबल भी है ना। चलिए इसके बाद चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25-21 है, ज्यादा नहीं है। फिर एक बढ़िया पेपर भी है मेरे पास, वो भी लगवाऊंगा आपको भी, है ना, उसमें ज्यादा माथा पच्ची लगेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। इसमें कौन से स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, सभी इलेक्ट्रोफाइल है। SO3 का इलेक्ट्रोफाइल है या ये वाला आंसर है, बोलिए, इन दो में से एक है, फोर्थ वाले का आंसर बोलिए। SO3 तो एक इलेक्ट्रोफाइल है ही, लेकिन इसका आंसर यही आता है किताबों में, H3O पॉजिटिव ही आता है। ये मनोज आपको याद होगी ये बात। लुबना, उसका फिफ्थ वाले पे देखिए, इन विच केस ऑन हीटिंग N2 गैस विल नॉट बी रिलीज्ड। कहां N2 रिलीज नहीं होगी, विल नॉट बी रिलीज्ड। फिफ्थ वाले का जवाब दीजिए। ये बनेगा 2H2 और N2 निकलेगा, यहाँ N2 निकलेगी, यहाँ भी N2 निकलेगी, यहाँ नहीं निकलेगी डी में, फिफ्थ के डी में नहीं निकलेगी। जिम देखो, हटा दो उसे, फिफ्थ का डी, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट आओ, 6 पे देखो, टू गेट N टाइप सेमीकंडक्टर द इम्प्योरिटी टू बी एडेड सो SI शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताएं N टाइप के लिए, टू गेट N टाइप, तो यहाँ पर N टाइप सेमीकंडक्टर द इम्प्योरिटी टू बी एडेड, 2 इसमें ऐड करना है तो 5 होना चाहिए। 6 का डी जाना चाहिए मेरे हिसाब से, 6 का डी, क्योंकि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में जो होते हैं वो 4 तो होते ही हैं। देखो सिलिकॉन 14 होता है, 2, 8, 4, 4 तो होते हैं। जब तक एन टाइप बनाना है तो 5 वाली इंप्योरिटी इसमें पड़ेगी, 6 का डी आएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिरिमिडीन बेस। इसमें कौन सा पिरिमिडीन बेस नहीं है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिरिमिडीन बेस कौन सा नहीं है, बताएं जल्दी से। लुबना बताओ इसका आंसर, लीना बंसल बताइए, पिरिमिडीन बेस कौन सा नहीं है, विच इज नॉट ए पिरिमिडीन बेस। यूरेसिल नहीं है क्या, साइटोसिन नहीं, थाइमिन नहीं है, एडिनिन नहीं, कौन सा नहीं है बताइए। शिवानी ए, लुबना ए। एडिनिन जो है वो पिरिमिडीन बेस नहीं है, यानी कि ये वाला, ये कैसा है, ये प्यूरिन बेस कहलाता है, दिस इज प्यूरिन बेस, स्मिता। चलिए इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। 8 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। कैन बी सिंथेसाइज्ड पूछ रहा है, यानी प्राइमरी एमीन हमेशा सिंथेसाइज होते हैं, और प्राइमरी एमीन में केवल यही आएगा बी, ये बी ऑप्शन आएगा इसका। ये सब नहीं होंगे, ये एरोमेटिक एमीन है,
इससे एरोमेटिक एमीन नहीं हो पाते। ये एलिफेटिक है लेकिन सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चले आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन बी फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द मोनोमर, तो 9th का पॉलीमर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द मोनोमर। इसमें से नाइलॉन केवल 6 ही होगा, डी होगा, 9th का डी। नाइन्थ वाले का बताएं, 9th का डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। 10th क्वेश्चन पे आइए। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉपर इन कॉपर सल्फेट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट, जी बताइए। 2 होता है ना 10th का। टेंथ का बी, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2 होता है। इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा हो जाता है तो CuSO4.4H2O, और एक वाटर बाहर चला जाता है तो बी ऑप्शन 4 आएगा। वेरी गुड, नाइस। एक वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ता है इसीलिए अलग रहता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 11 बताइए, 11 बताइए। The order of screening effect of the electron of SPDF orbital of a given shell of an atom on its outermost shell, तो सबसे बढ़िया कौन सा होता है स्क्रीनिंग? सबसे बढ़िया S का होता है, फिर P का, फिर D का, पहले ही आंसर होना चाहिए। शिवानी, क्वेश्चन मजा आ रहा है? प्रीवियस ईयर के हैं ये सब। CN नेगेटिव, CN पॉजिटिव की आबंध कोटि का क्रम है। जी सपना बताओ, सपना बूढ़ा जल्दी बताइए, सबसे बढ़िया क्रम कौन सा? CN नेगेटिव यानी कि 6 और एक 7 और एक 8, 8 से 14, 14, ये हो गया आपका 13, ये हो गया आपका 12, तो 14 वाले में यहाँ 3 आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका, कम हुआ तो 2.5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाना चाहिए जी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर CN नेगेटिव का है, उसके बाद CN का है, फिर CN पॉजिटिव का, यानी बी ऑप्शन जाना चाहिए, 12 का बी जाना चाहिए, बिल्कुल 100%। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 13 पे आइए। 13 क्या कह रहा समझिए। 13 बोलिए क्या कह रहा। CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, CH3CH डबल बॉन्ड CHO, विच रिएजेंट इज यूज्ड, कौन सा रिएजेंट यूज होगा इसमें? CHO आया है, जोन्स रिएजेंट या PCC, दो में से एक ही चलेगा, तो यहाँ डी ऑप्शन लगाइए, है ना, डी ही इसके लिए बेस्ट है। चलिए 14 पे आइए। 14 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन अबाउट द सेंट्रल एटम, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन अबाउट द सेंट्रल एटम। बाकी सबकी सेम आएंगी, इसमें sp3 आ रही होगी, इसमें sp2 आ रही होगी, इसमें sp3 आ रही होगी, इसमें sp3 आ रही होगी। चेक करिए, 14 का ए आना चाहिए। विच इज वीकेस्ट बेस, कौन सा सबसे कमजोर बेस है, तो ये इसी में लोन पर अंदर चला जाएगा, है ना, और इसके अंदर है ही नहीं, तो मेरे हिसाब से तो फिर डी होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट। 16, स्टेट ऑफ फ्रीजिंग डज नॉट इन्वॉल्व, स्टेट ऑफ फ्रीजिंग डज नॉट इन्वॉल्व, जब फ्रीज कोई चीज हो जाती है तो उसमें क्या चीज इन्वॉल्व नहीं होती? मेल्टिंग ऑफ सॉलिड नहीं होता इन्वॉल्व,
मेल्टिंग ऑफ सॉलिड नहीं होगा, बाकी सब चीज इन्वॉल्व हो जाती है, लॉस हो जाती है काइनेटिक एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, यही नहीं होती डी। चलिए, बहुत ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अच्छे क्वेश्चन है, जरा बताइए 17 विच मॉलिक्यूल डज नॉट हैव द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ इक्वल लेंथ। विच मॉलिक्यूल डज नॉट हैव द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ इक्वल लेंथ। बिल्कुल नेफ्थलीन ही होता है, नेफ्थलीन ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें अलग होता है, एक्सरे स्टडी से पता लगा इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर अलग होता है। 18 बताइएगा द फर्स्ट आयनिक एंथैल्पी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन आर द इन ऑर्डर। तो सबसे पहली आयनिक एंथैल्पी सोडियम की कम होती है, मैग्नीशियम की उससे ज्यादा होती है, मैग्नीशियम की ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से, बिल्कुल, और सिलिकॉन से। तो इसका मतलब हुआ कि सोडियम की तो सबसे कम होना तय है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन। तो मेरे हिसाब से सी आना चाहिए। 18 का फर्स्ट तो नहीं आएगा, सी ही आएगा, चेक करिए एक बार। न न न न न न न फर्स्ट ही आएगा, बिल्कुल फर्स्ट आएगा। उसका कारण ही यहाँ पर ये साइन ऐसे लगा हुआ है, जबकि मैग्नीशियम हाफ मतलब स्टेबल है, ये ए आएगा, सही है, बिल्कुल ए आएगा। 11th का आइए, 19th के बाद 18 का 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कॉज द एसिड रेन। इसमें से कौन एसिड रेन नहीं कॉज करता है। तो शायद मीथेन एसिड रेन को कॉज नहीं करती है, जैसा कि मुझे आइडिया है, बाकी आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। अमंग द फॉलोइंग इसेंशियल अमीनो एसिड इज, कौन सा इसमें इसेंशियल अमीनो एसिड है, ये मुझे भी नहीं पता, बताइए जल्दी से। 20 बताइए मनोज, 20, लीना बंसल जी 20 बताइए, 20 और 21 दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिए। विच डिफरेंट डज नॉट सो वेरी, ये तो सही है, ये सही है, इसको बताइए, थोड़ा सा डाउट है, 20 वाला मुझे याद नहीं, इस समय ध्यान नहीं आ रहा है। अलानीन या लाइसिन में से एक है, 20 वाला जवाब दीजिए। नेहा 20 वाला जवाब दो, 20 का सी है क्या, 20 वाला जवाब दो, 20 वाला। लीना मनोज 20 वाला जवाब दीजिए। 20 लाइसिन, वही तो कहूँ, यहाँ डाउट लग रहा है मुझे, लाइसिन होना चाहिए, चेक कर लीजिए एक बार, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा 20 वाला, ठीक है। ठीक है, मर्दन सिंह अलानीन नहीं है। अमंग द फॉलोइंग इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल पूछ रहा है, इसेंशियल जो है वो शायद लाइसिन है जहां तक मुझे याद है। 20 का बी ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ क्वेश्चंस। इसी तरीके से आज मैंने 3 पैकेट रखे हुए, तीनों पैकेट आपको बता देता हूँ। ये वाला पैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको करवाऊंगा, इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा ब्लर हो सकता है, आपको दिखे क्योंकि उतना अच्छा स्कैन नहीं हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट आंसर द आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसमें से कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, डज नॉट परफॉर्म होना चाहिए। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा नहीं देगा, बताइएगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट इसमें से सब देंगे, केवल ये वाला नहीं देगा, चेक करिए। फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी, ये सब देंगे, ये भी देगा, ये भी देगा, ये मतलब आंसर जो है वो आपका डी होना चाहिए। बताइए सब लोग, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी आंसर नहीं देता है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट विद रिएजेंट विद रिगार्ड टू इथेनॉल। Which of the following observation is incorrect with regard to ethanol?
इट रिस्टोर द पिंक कलर क्विकली विद सी तो सही है। इट गिव्स सिल्वर मिनरल ऑन ट्रीटमेंट विद अमोनिका सी भी सही है। इट रिड्यूसेस स्वेलिंग सॉल्यूशन टू फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ की भी सही है। इट गिव्स स्वीट स्मेल ऑफ द एस्टर, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन करेक्ट, इथेनल, ये आएगा, डी ऑप्शन आएगा, सेकंड का डी बिल्कुल एग्जैक्ट। चलिए इसके बाद थर्ड पे आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि while preparing Lasigne reagent the organic compound is fused with sodium metal. Here the sodium metal is mainly because, थर्ड वाला पढ़िए, थर्ड वाला पढ़िए, because sodium is effective to bring about the destructive distillation, ये नहीं है। sodium is a soft and shiny metal, ये भी नहीं। sodium is a cheap metal easily available now, sodium readily react with water to form soluble sodium hydroxide, नहीं। sodium is effective to bring about the obstruction reduction of the organic compound to forming the ionic inorganic salt with sodium cyanide, हाँ यही होना चाहिए, ए ऑप्शन, थर्ड का ए आना चाहिए। चेक करिए, थर्ड का शायद ए आएगा। NaCN बनता है, Na2S बनता है, NaCl बनता है, ये सब बनते हैं, इसका मतलब ए ऑप्शन थर्ड का सही आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट और इम्पोर्टेंट भी इस क्वेश्चन को लगा लीजिए। ये मैंने डाला हुआ है, प्रीवियस ईयर की फाइल में पड़ा हुआ है। अगर आप मेरे ऐप के कंटेंट में जाएंगे तो ऐप के कंटेंट में ये प्रीवियस ईयर की फाइल में आपको मिल जाएगा। फोर्थ वाले पे चले जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विल गिव द फाउल स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड, कौन सा कंपाउंड देगा? तो इसमें एन मिथाइल एनिलीन है, एन मिथाइल ऑर्थो मिथाइल एनिलीन है, टोलिडीन है और ग्लाइसिन है। ऑन हीटिंग विद ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन के साथ और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करने पर प्रोडक्ट बनाता है ये। फोर्थ वाले का जवाब दीजिए मर्दन सिंह। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विल गिव द फाउल स्मेल, फाउल स्मेल जो होती है वो एमीन में होती है, ये तय है। फाउल स्मेल एमीन में होती है। फाउल स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड ऑन हीटिंग विद, foul smell of isocyanide on heating with trichloromethane and alcoholic potassium hydroxide with, बताइए फोर्थ का डी आना चाहिए। फोर्थ का ए बता रहे, टोलिडीन बता रही, ये टोलिडीन बता रही है, लेकिन मुझे आंसर जो लग रहा है फोर्थ का। शिवानी बताइए टोलिडीन हो सकता है क्या? टोलिडीन का फार्मूला क्या यही है? यहाँ पर NHCH3, टोलिडीन, ये हो गए पैराटोलिडीन, पैराटोलिडीन और एन मिथाइल ऑर्थोमिथाइलेनिलीन, एन मिथाइल ऑर्थोमिथाइलेनिलीन, दो में से एक ऑप्शन, ए और डी में से एक ही सही है, बोले जल्दी से, यहाँ पर कंफ्यूजन है थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विल गिव द फाउल स्मेल ऑन हीटिंग, फाउल स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड ऑन हीटिंग विद ट्राइक्लोरोमीथेन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? नहीं, देखिए आपको बता देना चाहूंगा, आइसोसाइनाइड तभी बनता है जब यहाँ पर NH2 लगा होगा, उससे पहले आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा। तो फोर्थ वाले का आंसर मेरे हिसाब से लगना चाहिए, यहाँ पर पहला वाला लगना चाहिए, पैराटोलिडीन ही लगना चाहिए। कार्बल एमीन रिएक्शन है, प्राइमरी एमीन देगा। यस, यही शिवानी, यही तो बात है, प्राइमरी एमीन देगा। और प्राइमरी एमीन यहाँ पर क्या, एन मिथाइलेनिलीन है, यानी ग्लाइसिन तो हटा दो, आप इसे तो हटा ही दो, एन मिथाइल एनिलीन, तो एन मिथाइल एनिलीन का मतलब सेकेंडरी हो जाएगा। एन मिथाइल ऑर्थोमिथाइल एनिलीन, ये भी गड़बड़ा जाएगा। तो आंसर फिर ए, शिवानी आंसर शायद ए आना चाहिए मेरे हिसाब से। चेक करिए आप, आंसर ए ही आएगा। आंसर शीट मेरे पास नहीं है, लेकिन आंसर ए ही आएगा। चलिए, सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट मेथड, सिल्वर सॉल्ट मेथड इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, बताइए फिफ्थ वाला बताइए, जल्दी जल्दी करिए। फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला, ये थोड़े से टाइम लेंगे, इसलिए जल्दी कर लीजिए, थोड़ा सा जल्दी करिए, प्रैक्टिस करिए बढ़िया करके। शिवानी मर्दन सिंह जी बताइए, सिल्वर सॉल्ट, फिफ्थ का बी बता रही है, सिल्वर सॉल्ट मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन मॉलिक्यूलर मास, बेंजोइक एसिड का होता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें सिल्वर सॉल्ट यूज होता है हुन्सडीकर, बोरोडाइन हुन्सडेकर रिएक्शन।
है ना, बोरोडाइन हुंस डेकर रिएक्शन, नाम अगर आपको याद है तो बोरोडाइन हुंस डेकर रिएक्शन बोल रहा हूँ, वही होगी इसके अंदर। क्यों मनोज बोलो। 6 वाले पे आइए। अ लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट डिकम्पोजेज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट कैन कन्वीनियंटली बी प्यूरिफाइड बाई। 6 वाले पे आइए। A liquid organic compound that decomposes at its boiling point and can conveniently be purified by। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 6 वाले का जवाब दीजिए, वैक्यूम और फ्रैक्शनल। सुधीर जी बताइए जल्दी से। अ लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट डिकम्पोज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो सिंपल तो नहीं होगा, ये तय है, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऑल द मेथड्स नहीं हो सकते, सभी नहीं। अब इन दो में से लगेगा, वैक्यूम और डिस्टिलेशन में से लगेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमेशा दो के ऐसे मिक्सचर पर होता है जिनके दोनों के बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम होते हैं, तब तो फ्रैक्शनल होता है। यहाँ पर वैक्यूम डिस्टिलेशन लगना चाहिए, मेरे हिसाब से वैक्यूम डिस्टिलेशन यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शनल तब होता है जब दो के बॉइलिंग पॉइंट नियर होते हैं। 7th पे देखिएगा। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सल्फानिलिक एसिड गिव्स द ब्लड रेड कलर विद रिएजेंट। कौन से रिएजेंट के साथ में ब्लड रेड कलर देता है? तो फेरिक क्लोराइड के साथ में ब्लड रेड कलर देता है। फेरिक क्लोराइड के साथ में ब्लड रेड कलर देता है, चेक कर लीजिए 7th वाला। 8th वाले पे चले आइए, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8th वाला, सॉल्व करके दिखाइए। विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पॉली एसिटाइलिन? जी, polyacetylene synthesized by the polymerization of the acetylene using Ziegler-Natta catalyst. In polyacetylene, presence of conjugated double bond cause it to conduct the electricity. No. It is used to prepare. It is used in the preparation of electrodes for batteries, measuring devices and electron. It is used in preparation of the electrodes. It is not a synthetic metal. इनकरेक्ट। तो मुझे इसका आंसर अनेबल टू रीड, सपना अनेबल दिख नहीं रहा। अच्छा चलिए जूम और कर देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन और ब्लर हो जाएगा, ये बात है। चलिए अब देखिए, चलिए देखिए, इट इज नॉट ए सिंथेटिक मेटल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पॉलीएसिटाइलिन? तो 8th का डी बता रहे हैं सुधीर, कैसे? इट इज नॉट ए सिंथेटिक, सिंथेटिक है पॉलीएसिटाइलिन। सिंथेटिक है ना, ये सिंथेटिक है बिल्कुल। नहीं ये सिंथेटिक है, 100% ये सिंथेटिक है। यानी ये नॉट सिंथेटिक, ये सिंथेटिक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर ये हो गया। ये हो गया, ये वाला करना है। सत्रह लगाइए, इसमें से केवल इंपॉर्टेंट करिए, फालतू आप छोड़ते चले जाइए, जो मैं बताता जाऊँ वो करते जाइए। क्वेश्चन नंबर, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन पैराक्लोरोटोलिडीन इज ट्रीटेड विद सोडामाइड इन द प्रेजेंस। ये करिए क्वेश्चन नंबर 21 करिए, 21 करिए। 21, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन पैराक्लोरोटोलीन is treated with sodamide in the presence of liquid ammonia। ये हमारे पास में कंपाउंड है पैराक्लोरोटोलिडीन, तो ये हमारे पास पैराक्लोरोटोलीन हो गया, टोलिडीन में टोलीन हो गया। इसको एन सोडामाइड NaNH2 से ट्रीटमेंट करा दो, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस लगा दो,
तो प्रोडक्ट आपका क्या बनना चाहिए 21 का ऑर्थोटोलिडीन ही बनेगा, ऑर्थोटोलिडीन ही बनेगा, ठीक है, नहीं पैरा बनेगा, सॉरी ऑर्थो नहीं पैरा बनना चाहिए। मेटा कहाँ से बना दोगे यार, पैरा पे क्लोरो लगा है तो मेटा पे कैसे लगा दोगे, पैरा पे ही आएगा, 21 का सी आएगा, बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। बना करके बताइए जरा एक बार, थोड़ा सा डाउट है इसमें। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन पैराक्लोरोटोलीन इज ट्रीटेड विद सोडामाइड, बेंजाइन मैकेनिज्म होगा, ये तो 100% रुकना सही है, बेंजाइन मैकेनिज्म होगा, ये सही है बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू ही ये रन करेगी, ये भी तय है बिल्कुल, 100% श्योर है कि बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू ही रन होगी। अब जब बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू रन होगी फिर तो आंसर इसका जो है वो आना चाहिए ए, क्योंकि बेंजाइन मैकेनिज्म यहीं पर रन करेगी, और जब यहाँ पर रन करेगी तो फिर बॉन्ड इसका मतलब यहाँ पर आएगा मेटा, यस बिल्कुल एग्जैक्ट। 22 अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेस स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग बेस स्ट्रेंथ के हिसाब से लगाना है, तो सबसे कमजोर तो बेचारा एनिलीन ही होगा, सबसे कमजोर एनिलीन ही होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेस स्ट्रेंथ, तो एनिलीन को फर्स्ट दिया हुआ इन्होंने, मिथाइल एनिलीन थोड़ा कम हो जाएगा, मेटा मिथाइल एनिलीन एंड पैरा मिथाइल, सबसे ज्यादा पैरा मिथाइल एनिलीन ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो यानी फोर्थ वाला जो है स्ट्रॉन्ग पे आना चाहिए, फर्स्ट वाला होना चाहिए ऑर्थो मिथाइल एनिलीन, फर्स्ट वाला होना चाहिए, लेकिन थर्ड भी क्या दे रखा है, ये भी देखें मिथाइल एनिलीन दे रखा है, मेटा पे ये ज्यादा और हो जाएगा, ये और कम हो जाएगा, तो आंसर नंबर 22 का डी तो नहीं होगा, फर्स्ट तो नहीं है, फर्स्ट तो है, फर्स्ट तो सबसे यानी दिया है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, ये तो नहीं, ये तो पक्का ये नहीं, एनिलीन सबसे कम होगा। बेसिक वो होता है, बेसिक वो होता है जिसके पास में लोन पेयर की अवेलेबिलिटी अब होती है, ज्यादा होती है, एनिलीन के पास तो होगी ही नहीं, तो ये तो नहीं, ए आंसर में मिलाइए, ए और बी में से एक ऑप्शन आपके सामने है, जी बताएं, ए और बी में से एक ऑप्शन आपके सामने है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेस स्ट्रेंथ, तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर जो होगा किसका होगा, सब मैं लिखे दे रहा हूं, ये आपका एनिलीन हो गया, चेक कर लीजिए, ये आपका एनिलीन हो गया, यहाँ पर आप NH2 लगा दीजिए, यहाँ पर ऑर्थोमिथाइल एनिलीन लगा लीजिए, ये हो गया आपका ऑर्थोमिथाइल एनिलीन, इसके बाद इसको फर्स्ट बोला, इसके बाद इसको सेकंड बोला, मेटा मिथाइल एनिलीन ये हुआ, मेटा मिथाइल एनिलीन बना देते, एक मिनट करो कि बस, ये हो गया आपका मेटा मिथाइल एनिलीन, ये मेटा मिथाइल एनिलीन ये थर्ड हो गया, और पैरा मिथाइल एनिलीन हो गया, ये आपका हो गया पैरा मिथाइल एनिलीन। तो देखिए इसमें तो लोन पेयर अंदर चला जाएगा, जबकि यहाँ ये सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट करेगा तो लोन पेयर उतनी जल्दी नहीं जाएगा, तो पैरा वाला डायरेक्ट सपोर्ट करेगा, तो सबसे कमजोर तो फर्स्ट वाला हुआ, ये तो तय, सबसे फर्स्ट वाला कमजोर का मतलब आंसर नंबर फिर बी होना चाहिए, आंसर नंबर बी होना चाहिए, और फर्स्ट कमजोर हो गया, थर्ड वाला क्या ऑप्शन दे रखा है, थर्ड वाला एंड मेटा, मेटा मिथाइल, ये भी एंगल कम जाएगा, तो 22 का बी ऑप्शन आना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 23 में बताइए, 23 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ई इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये आपका C6 हो गया, C6 हो गया, इसको आपने नाइट्रेशन कराया, जैसे नाइट्रेशन कराया तो कंपाउंड बना C6H5NO2 बना, नाइट्रोबेंजीन बना, इसका आपने रिडक्शन, ये बी कंपाउंड बन गया, इसका आपने रिडक्शन करा दिया तो बन गया C6H5NH2 बन गया, NH2 बन गया, ये C बन गया आपका, जो C बना इसका N2Cl NaNO2 NaNO2HCl से करा दिया, मतलब डाइएजिटाइजेशन हो गया, डी जो बना वो C6H5NC बना, NC बना, ये डी बना, डाइएजिटाइजेशन, ठीक है,
उसके बाद आपने H2SO4 H2 और वार्म कर दिया, तो फिर आपका H2O H2SO4 लिया, H2SO4 के साथ में H2O के साथ में वार्म किया, तो 23 वाले का जवाब आना चाहिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या जवाब आएगा बताइए स्मिता? 23 का थर्ड बता रही हैं आप। जब फिनॉल बनेगा N2Cl यहाँ आएगा, यहाँ मैंने NC लिख दिया, N2Cl आएगा और H2O के साथ में करेंगे तो मेरे हिसाब से फिर फिनॉल बनना चाहिए। डी ऑप्शन आएगा, 23 का डी आना चाहिए। चेक करिए, ये N2Cl बनेगा, डाइयोटाइजेशन कराना था, N2Cl में ध्यान नहीं दिया, NC लिख दिया मैंने, डी ऑप्शन आएगा। 24 द रिएजेंट यूज्ड इन द रिएक्शन, इसमें कौन सा रिएजेंट यूज किया गया है? तो अल्कोहलिक केसीएन, अल्कोहलिक एजीसीएन तो नहीं होगा, एजीसीएन तो नहीं होगा, अल्कलाइन ये भी नहीं होगा, एक्वस अमोनिया भी नहीं होगा, ये होगा ए। 24 का ए होना चाहिए। चलिए, पेट्रोल उद्योग में पेट्रोल के उत्प्रेरक सुधार के दौरान निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं? बताइए। ये तो हो गया ना। चलो ये वाला 25वां देखना था। 25वां देखना था, 1 मिनट रुक जाइए, पीछे देख लेता हूँ ये हो गया नहीं, चेक कर लेता हूँ। चलो इसको देखिएगा, लगा दिया है मैंने, फिलहाल यहाँ से 25वां करिए, जरूरत है उनको करिए, पहले 25वां करिए। द स्टेट्स ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन पैराडीन एंड पेपराइडीन एंड, बहुत इंपॉर्टेंट, आ सकता है ये, आ सकता है। एक तो हो गया नाइट्रोजन पैराडीन, तो पैराडीन का फार्मूला तो ये होता है, ये होता है पैराडीन का फार्मूला। पैराडीन का ये लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होगा, तो पैराडीन के अंदर होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और एक लोन पेयर तो sp3 हो जाती है, sp2 हो जाती है, लोन पेयर बाहर रहता है। इसके बाद आ जाती है पिपराइडीन आ जाता है, तो पिपराइडीन तो ये हो गया, ये पिपराइडीन हो गया, तो sp3 आ जाती है, तो sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, आंसर बी आएगा, 25 का बी, बिल्कुल एग्जैक्ट। मनोज बहुत सुंदर है, बहुत शाबाश मेरे लाल। What is the final product in the following reaction? बताइए, जो बताएगा सिलेक्शन उसका होना तय है, सिलेक्शन तय है, बता बेटा। 26 का जवाब दो। टॉलिन लिया, KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराया, तो यहाँ बनेगा आपका पहला जो प्रोडक्ट बनेगा बेंजोइक एसिड बनेगा, COOH बनेगा। SOCl2 से कराया, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से COCl बनेगा, यहाँ COCl आएगा। यहाँ पर अमोनिया से कराया, CONH2 आएगा। ये कराया हॉफमैन्स ब्रोमाइड आएगा, तो यहाँ पर NH2 एनिलीन आ जाएगा, तो यहाँ पर एनिलीन जवाब बी आना चाहिए। 26 का बी आएगा यहाँ, बिल्कुल नहीं। बहुत सुंदर, शाबाश बेटिया। 26 का जवाब, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ओनली द मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट अपॉन फर्दर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन? 27 का जवाब दीजिए, 27 का जवाब। Which of the following compound will give only mono substituted product upon further substitution reaction? Upon further substitution, डाइनाइट्रोबेंजीन है, मेटानाइट्रोबेंजीन है, केवल एक ही मिलना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप मेटा पे लगा लीजिए, तो उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी नहीं है। चेक करिए,
मेटा डाइनाइट्रो कार्बन बनाता हूँ। देखो ये मैंने बनाया ये मेटा डाइनाइट्रो बनाया, तो इसका मतलब इसकी मेटा पोजीशन ये हुई 1 2 3, इसका यही बनेगा, केवल एक ही मिलेगा, यहीं पर लग सकता है और कोई ऑप्शन है ही नहीं, मेटा ही होगा, बाकी सब में ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नहीं बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 डिग्री एमीन एंड 1 डिग्री एमीन? तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डाइथाइल ईथर? It forms peroxide when exposed to in the presence of, it forms oxonium salt बनाती है, oxonium salt बनते हैं इसके। It forms a stable complex with Lewis acid. It is weakly acidic. ये एसिडिक नहीं होता है। डी ऑप्शन होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए। 29 का डी चेक करिए लुबना जी, 29 का चेक करिए, मुझे डी लग रहा है ऑप्शन। ये वीकली एसिडिक नहीं है, ये लोन पर रहता है, बेसिक होता है, लुइस बेस में काउंट होता है इधर। Which of the following statement is correct with reference to benzaldehyde? तो benzaldehyde में it undergoes Cannizzaro reaction in the presence of base, तो which correct, तो यही correct है, यही correct है। It reduces Fehling solution, it forms, ये Fehling को नहीं करता है, it forms aldol product, तो यार बेंजल्डिहाइड तो एल्डोल नहीं बनाता है, बेंजोइन बनाता है, तो ये भी गलत हो गया। इट गिव्स पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, नहीं मेटा देता, तो ए ही ऑप्शन सही है, 30 का ए ही बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन प्रीवियस दिख भी रहा है आपको, प्रिंटेड भी दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ द फिनॉल? तो NO2 लगा दीजिए, एसिडिटी फिनॉल की बढ़ जाएगी। सपोर्टिंग लगा दीजिए, ये तो घट जाएगी, तो बी लगाइए आप, 31 का बी लगाइए, 31 का बी ही आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल? एल्कोहल के रिस्पेक्ट में कौन सा रॉन्ग है? पावर एल्कोहल कंटेंट 90% इथेनॉल एंड रेस्ट ऑफ द पेट्रोल, ठीक है। नेचुरल स्प्लिट 90% इथेनॉल 9 मिथेनॉल, ठीक है। एब्सोल्यूट एल्कोहल 100% इथेनॉल और रेक्टिफाइड स्प्लिट कंटेंट 95% और 5% वाटर, तो 32 वाले का जवाब जो होना चाहिए, ये एब्सोल्यूट एल्कोहल 100% इथेनॉल फ्री फ्रॉम द वाटर, नहीं 95% होता है लगभग, तो 32 का। और रेक्टिफाइड स्प्लिट करने 95% इथेनॉल, रेक्टिफाइड स्प्लिट जो होती है उसमें 5% वाटर भी दिया है ना, तो ये भी सही होगा। और रॉन्ग पूछ रहा है, तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन आना चाहिए। चेक करिए सभी लोग, बी ऑप्शन आना चाहिए इसमें। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड डज नॉट रिएक्ट रेडली। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड डज नॉट रिएक्ट रेडली, बताइए। Phosphorus pentachloride does not react readily. तैतीस का बी है क्या आंसर? या आंसर एनिलीन है। 33 का मिथेनॉल से तो पेंटाक्लोराइड रिएक्शन कर लेता है यार। 33 में डी में तो ऑप्शन मुझे लग रहा है डी ऑप्शन होना चाहिए। PCl5 नहीं करेगा, एनिलीन से रिएक्शन नहीं करता है जहां तक मुझे याद है। 33 का सेकंड लगा रहा है एसीटोन, एनिलीन क्यों नहीं हो सकता पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन अगर कराएं तो। फॉस्फोरस डज नॉट रिएक्ट, अच्छा डज नॉट रिएक्ट कर रहा है। देखिए एक बार आप बताइए, इसमें 33 का डी लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ तो एसीटोन से रिएक्शन करके हमने एक बार प्रोडक्ट बनाए भी थे, अगर आपको याद है। ये CO हो गया प्लस PCl5 जब करता है तो यहाँ CH3 और CH3, यहाँ पर Cl और यहाँ Cl और एक POCl3 निकल जाता है, तो ये रिएक्शन कर लेता है, एनिलीन ही नहीं करता है। द रेट एट विच द इथेनॉल रिएक्ट्स विद, द रेट एट विच द इथेनॉल रिएक्ट्स विद ये कंपाउंड, सबसे बढ़िया कौन रिएक्शन करेगा बताएं? 34 बताएं।
एस्टर का फॉर्मेशन जल्दी कहाँ हो जाएगा? एस्टर का फॉर्मेशन मेरे हिसाब से सबसे जल्दी फोर्थ वाले में होना चाहिए। 34 वाले में एनिलीन का सबसे तेज, मतलब द रेट इथेनॉल रिएक्ट्स विद सबसे तेज इसकी होनी चाहिए। उससे कमजोर रिएक्शन जो है वो इसकी होनी चाहिए। एंड ऑन लाइन से लगे हैं। और रेट ऑफ इथेनॉल सबसे कम इसका होना चाहिए। तो ये फिर आंसर नंबर हो जाता है बी। बी होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप चेक कर लीजिएगा एक बार, बताते जाइए, कहीं बाई चांस मुझसे कहीं फॉल्ट हो रहा हो तो आप चेक करके आंसर मुझे बता सकते हैं कि सर ये होना चाहिए, उसमें कोई बुराई भी नहीं है जी। ये हम लोग कर चुके हैं ना, ये वाला भी पेपर दे चुके हैं। एक तरफ हिंदी होती है, एक तरफ इंग्लिश रहती है, इसलिए वही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे लगाइए। 35 जी। द एसिटी ऑफ C3COCl, ये सब दे रखे हैं। टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट, फॉलो द ऑर्डर। फॉलो द ऑर्डर। सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है मेरे हिसाब से C3COCl करेगा, यानी कि फर्स्ट वाला सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एमाइड, यानी कि आंसर नंबर होना चाहिए मेरे हिसाब से सी। बिल्कुल एग्जैक्ट सी होना चाहिए। सी में ये सबसे तेज करेगा। कार्बोनाइल ग्रुप इसी के अंदर है, वो यहीं पर ऑप्शन दे रखा, ज्यादा दिमाग ना लगाइए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ज्यादा किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए इसका, फर्स्ट वाले का, इसका। फिर इसके बाद होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट सेकंड वाले का, सबसे कम थर्ड वाले का। डी ऑप्शन जाना चाहिए, डी। द ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी ऑफ द ग्रुप, सबसे बढ़िया ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका? OCH3, फिर OH, OH, फिर OCH3, फिर NH2, फिर CH3। सी ऑप्शन आना चाहिए 37 का सी। 36 का फर्स्ट बता रहे हैं आप लोग। 36 का द बॉइलिंग पॉइंट इज, नहीं, ये सबसे कमजोर थर्ड का होगा। सबसे द बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसका होगा, सबसे ज्यादा कम थर्ड का होगा। ऑप्शन डी ही सही होगा, 36 का डी ही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर लीनियर शेप है ना, इसमें स्फेरिकल शेप होती चली जा रही है, इसमें और कम है। तो बॉइलिंग पॉइंट मॉलिकुलर मास तो सेम है, लेकिन शेप डिसीजन ले गया। ध्यान दीजिए, डी ऑप्शन ही आएगा इसमें। और 37 में आपको ऑर्डर याद करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द ग्रुप, बेसिसिटी जो होती है न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से चलती है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना, बताइए 37 बताइए। 38 बताइए। द ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्लाइयोक्सिल गिव्स मेनली सोडियम सॉल्ट, किसका बनाता है? ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्लाइयोक्सिल गिव्स मेनली सोडियम सॉल्ट ऑफ, किसका बनाता है? 40 कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपको वन सीट अपलोड किए दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर वाले में है, ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस ईयर वाले में अपलोडेड है, प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री के नाम से अपलोड है, ढूंढिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर वाले फोल्डर में है ये। 38 बताइए। ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्लाइयोक्सिल गिव्स मेनली, ये ग्लाइयोक्सिल है। और इसको अगर आप NaOH से 2 बार रिएक्शन कराएंगे, 2 बार, पहले NaOH से कराइए, फिर NaOH से कराइए, तो इसमें ग्लाइसिन तो नहीं बनेगा, ग्लिसरॉल भी नहीं बन सकता, ग्लिसरिक एसिड भी नहीं बनेगा, ग्लाइकोलिक एसिड बनता है जी। एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द ओजोनोलिसिस ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्वेश्चन है। 39 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए जल्दी से, 40 कराऊंगा आज, इसलिए आप पेपर सॉल्व करते रहिए। पेपर में लगातार अपलोड कर देता हूँ, जब भी कराता हूँ अपलोड कर देता हूँ, तो आप इसको करके रखा करिए, जिससे कि क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, है ना। हमारे साथ करेंगे, हो जाती है, अच्छी बात है, ठीक है ना। इस समय मैं चाह रहा हूँ कि आप सेल्फ स्टडी को ज़्यादा समय दें, एंड इसलिए मैं उल्टा चलता हूँ। इस समय लोग, आपको देखा होगा कि कोचिंग में लोग
पढ़ा रहे होंगे 2-2 घंटे, आपको लिए बैठे रहेंगे 2 क्वेश्चंस में, दिखाना नहीं है, करना है आपको। 39 देखिए, एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग द ओजोलिसिस ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन, जब करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड एंड ग्लाइकॉल बनेगा। देख लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन को, ये 1,3-ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया। तो अगर टूटेगा तो यहीं से टूटेगा बॉन्ड, तो एक तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा और दूसरा बनेगा इथाइलिन ग्लाइकॉल। फॉर्मेल्डिहाइड ग्लाइकोलिक एसिड बनना चाहिए। 39 देख लेते हैं, एक यहाँ पर आएगा O और एक CHO और एक यहाँ आएगा आपका O, यहाँ से भी तो टूट जाएगा ये, तो एक ये भी बनेगा, ग्लाइऑक्सल भी बनेगा। ग्लाइऑक्सल को ग्लाइकोलिक एसिड मान लेते हैं, चलिए। फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लाइकोलिक एसिड, C आना चाहिए, 39 का C आना चाहिए, ग्लाइकॉल तो नहीं बनेगा, ग्लाइऑक्सल होता है जो ग्लाइकोलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, तो मेरे हिसाब से फिर C ऑप्शन आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं जरा, मुझे कुछ डाउट लग रहा है इस पे, चेक करूंगा। देखिए ये हमारे पास है CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इसकी जब ओजोलिसिस कराएंगे तो यहाँ CH2 ऐसे बनेगा, CH, फिर O बनेगा, फिर O बनेगा, सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ O, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ O, फिर यहाँ पर आ गया आपका CH, यहाँ आ गया, ये सिंगल बॉन्ड हुआ, फिर O हुआ, फिर आपका CH2 हुआ, फिर आपका O हुआ, फिर आपका O, ऐसे आना चाहिए। फिर इसको तोड़ना पड़ेगा, एक तो ऐसे जाएगा, एक ये ऐसे जाएगा, तो ये बना आपका फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। यहाँ से ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये भी HCHO आया, ये आया आपका CHO, सिंगल बॉन्ड CHO आया, ये HCHO, तो 2 ही मॉलिक्यूल बने, ये ग्लाइकोलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो 39 का सरब्यूटाडाइन को आइसोमेराइज करके बनाइए। लुबनाकारिसल ब्यूटाडाइन को आइसोमेराइज करके बनाइए। एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर ओजोलिसिस, तो मेरे हिसाब से तो फॉर्मेल्डिहाइड ग्लाइकोल नहीं आएगा। एक बार देखिए, आप लोग चेक करिए, मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया और कोई बात नहीं। 39 का ए पे फॉर्मेल्डिहाइड तो कंफ्यूजन नहीं कर रहा है, लेकिन ग्लाइकोल कंफ्यूजन कर रहा है। ग्लाइकोल जो होता है वो बहुत, अगर मैं इसे आइसोमराइज भी कराता हूं तब भी मुझे नहीं, ग्लाइकोलिक एसिड संभव है क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये फर्दर। सी ऑप्शन लग रहा है, फिलहाल इसको चेक करूंगा, मैं बाद में बताऊंगा आपको, 39 वाले को चेक करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए 40 और कर लीजिए, 40 वाला बताइए बस। द रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ, इससे इसको बनाना है, तो रहने निकल यूज करेंगे टॉलरेंस, विटिक रिएक्शन, स्टीफेंस रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए। बिल्कुल एग्जैक्ट स्टीफेंस ही है। देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको आप कराइए 2 नेसेंट हाइड्रोजन SnCl2 और HCl में, तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH बनता है, इसको हाइड्रोलाइज करा लीजिए तो आपका CH ये बन जाएगा CHO और अमोनिया बनेगी। वेरी गुड, ये डी ऑप्शन। चलिए रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग 41 से लगाइएगा, मेरे हिसाब से 41 से आप आखिरी तक लगा देना, पूरा पेपर लगा हुआ है इसके अंदर।
पूरा पेपर लगा हुआ है और आप इसके आंसर्स मुझे फटाफट करके देखिए, इजी वे में है, कर लेंगे। पूरा पेपर है, कहाँ मिलेगा बता दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में मिलेगा। ये पेपर आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर में मिलेगा। ठीक है, दिखा, आप चेक कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में आज के दिन लास्ट में पढ़ा हुआ है पेपर। सॉल्व करके ट्राई मारिए इस पेपर को और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए इस समय, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर डालिए जितने मैक्सिमम हो जाए। ठीक है ना। अच्छा, नॉमेनक्लेचर पूछ रही थी लुबना, ठीक है। देखो लुबना, ये है नॉमेनक्लेचर, आपको बता दे रहा हूँ क्या करना रहता है। समझ गया मैं, नॉमेनक्लेचर में क्या करना रहता है, समझ लो जरा। देखो, जैसे कि मान लो कंपाउंड है K4FeCN का होल 6। आप ऐसा करिएगा लोग ना, पूरी वीडियोस देखने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन का मैंने नॉमेनक्लेचर यूट्यूब पर भी, अपने चैनल पर भी डाल रखा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जो बाहर स्पेसीज होती है ये वाली, इसको एज इट इज लिख देते हैं, इसको एज इट इज लिख देते हैं। जैसे ये K4 है तो इसके नंबर से मतलब नहीं है, इसे लिखेंगे पोटेशियम, इसे लिखेंगे पोटेशियम। अब जो अंदर होता है इसमें सबसे पहले लिगेंड्स लिखे जाते हैं, लिगेंड्स लिखे जाते हैं, और लिगेंड कितने हैं, 6। तो यहाँ पर हेक्सा साइनाइड में साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, जितने भी आइड है, ये आइड को ओ से रिप्लेस कर दो तो आइडो हो जाता है। हाँ लुबना बोलो। साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो फेरेट, जी बोलो लुबना। सर कोऑर्डिनेशन आइसोमर का नोमेनक्लेचर पूछना है सर, बाकी ये वाला तो आ रहा है। नहीं जो तो कोई कोऑर्डिनेशन होते हैं हाँ उनका समझ, नोमेनक्लेचर। जैसे आइसोमर में आपने अगर कोई आइसोमर बनाया है, जैसे बोलिए कोई बोलिए, तो उसमें भी यही कंसेप्ट तो यही चलता है, उसमें भी कंसेप्ट तो उसमें भी यही चलता है, उसमें सिर्फ ट्रांस आगे बढ़ाना रहता है बस। अगर सिस और ट्रांस, जैसे मान लीजिए 2 आइसोमर है, सपोज कर लीजिए, कोई बोल दीजिए आप, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये है CR, ये वाला पूछना चाह रही हैं, ये वाला। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ NH3 लिखा, यहाँ NH3 लिखा, यहाँ NH3 लिखा, यहाँ मैं बात आपकी हो सकता समझ ना पाया हूँ, यहाँ पर Cl लिखा। बोलो, अब माइक ऑन करो अपना। ये है, अब जैसे ये कंपाउंड है, अब इसी का मैं दूसरा बना देता हूँ। बोलिए डुबना, माइक ऑन करिए पहले। लुबना माइक ऑन करिए जल्दी से। जी बताइए, अब इस टाइप के कुछ और पूछना चाह रहे हैं। सर हम बोल रहे हैं, आप बता दीजिए। CONH3 होल 6। CONH3 होल 6। हाँ, और एक है CrCN6। अच्छा, ये बोलिए कि नहीं, कि आइसोमेरिज्म नहीं, ये डबल कॉम्प ये बोले जाते हैं जिसमें डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स होते हैं, ये बोले जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, CO। CrCN6 है ठीक है, जी, देखो यहाँ ये क्या करना लीजिए। है, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं। अब इसको एज इट इज लिख देते हैं जैसे वो लिख रहे थे हम लोग। तो ये हो गया आपका हेक्सा अमीन, हेक्सामीन कोबा, यहाँ कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट छोड़ दी हमने। फिर यहाँ जाइए, हेक्सा अमीन ओ हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। अब यहाँ क्रोमियम नहीं आएगा, क्रोमेट आएगा, क्योंकि नेगेटिव मान ली इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट जगह छोड़ दी। यहाँ देखो, इसे x मान लो, इसे भी x मान लो, ये 6 × 0 हो गई, और ये प्लस साइन लगा लो, ये x - 6 = 0, थर्ड 6 आएगी x की, 2x = आएगा प्लस का 6, तो प्लस का 6 का मतलब x = 3, तो दोनों में थर्ड थर्ड लिख दीजिए, हो गया। सेम कंडीशन में चलता है, ठीक है ना। कर लेंगे, ऐसे करके देखिएगा एक दो। स्मिता कह रही है कि पाई बॉन्ड वाले बता दीजिए। देखिए, पाई बॉन्ड वाले में क्या है कंडीशन, जैसे कि उसमें सिंपली जो भी आपके सिलेबस में है, अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करता हूँ तो जैसे FeCO का ये है, कार्बोनिल वाले जितने भी होते हैं ये पाई बॉन्डेड माने जाते हैं। तो पाई बॉन्डेड वाले अगर चलेंगे तो हेक्सा कार्बोनिल हो गया। आयरन लिखेंगे यहाँ पर, अगर 3 पॉजिटिव है
तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्सा कार्बोनिल आयरन, आयरन थर्ड लिखा जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर निगेटिव होता तो फेरेट लिखते हम लोग, ठीक है, फेरेट लिखते। चलिए कोई दिक्कत नहीं, करिएगा इसको, करने के बाद ट्राई करिए, क्वेश्चंस करिएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय क्वेश्चन पर बिताइए, जितना क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा बिता सकते हैं वो बिताइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कर लेंगे। ओके, गुड नाइट।